छात्रों, आज जो हमारा ये मॉड्यूल चल रहा है, हम इस नई क्लास का एक प्रारंभ और करते हैं। आज हम जो इस क्लास को शुरुआत कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास इतिहास का है। चूंकि शुरुआत का ये टॉपिक हमारे पास है, वो है स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। प्राय ये देखा जाता है कि छात्र इस जो विषय है पाषाण काल थोड़ा कम पढ़ते हैं। ज्यादातर जो पढ़ते हैं, मैंने भी प्रवृत्ति देखी है क्योंकि मैं भी पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूं, तो हमने भी प्रवृत्ति देखी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट हड़प्पा सभ्यता से पढ़ना पसंद करते हैं। पढ़ाने वाले भी उनको हड़प्पा सभ्यता से ही पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में आप देखिएगा तो स्टोन एज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे तो भी स्टोन एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज पर और ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी जनरल स्टडी में, मेंस की बात कर रहा हूं, यूपीएससी मेंस जनरल स्टडी का जो पहला प्रश्न पत्र आता है, फर्स्ट पेपर आता है, वो मैपिंग का पेपर है। और मैपिंग में क्या होता है कि आपको इंडिया का एक मैप दे दिया और उसमें आपको प्लेस लगाने के लिए दिया जाता है, जिस पर आप 30 शब्दों में आपको लिखना है। आप देखना कि वहां पर जो मैक्सिमम प्लेसेस आपसे पूछे जाते हैं वो पाषाण काल से रिलेटेड प्लेस होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के दूसरे फेजेस से होंगे, जैसे इंडस वैली आपके पास है या कैल्कोलिथिक पीरियड है, उससे रिलेटेड आपके पास होंगे। तो यहां पर छोटी छोटी चीजों पर आप ध्यान दीजिएगा। ये वाला पार्ट आप इग्नोर मत कीजिएगा, महत्वपूर्ण पार्ट हमारे पास है। स्टोन एज से तात्पर्य क्या है, पहले इसी चीज को देखते हैं। देखिए, स्टोन एज से तात्पर्य हमारे पास होगा कि भारत में वह काल जहां मानव केवल पत्थर के टूल्स मतलब उपकरणों का प्रयोग कर रहा है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको एक कहानी समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक आप अपने दिमाग को एक विस्तार दीजिए। आपके दिमाग में एक पिक्चर चलनी चाहिए कि आखिर जो इतिहास है हमारा, उसकी शुरुआत कहां से हो रही है। हमने बचपन से इस कहानियों को पढ़ा है कि मानव जो आदि मानव के रूप में था, वो पहले जंगलों में रहा करता था। इतिहास के अनुसार तो ऐसा ही पढ़ा हमने। और अभी तक के अनुसार जो वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास मिल रहे हैं कि मानव का जो ये कहिए सांस्कृतिक जीवन है, वो अफ्रीका से प्रारंभ हुआ। उसका समय लगभग 50 लाख बीसी के आसपास है। और भारत में इसका जो समय हमारे पास मिलता है वो लगभग 20 से 30 लाख ईसा पूर्व के आसपास है। मैंने आपको जो एक शब्द बोला उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि मानव का जो सांस्कृतिक जीवन है, देखिएगा मैं यहां पर भी बता रहा हूं, आप इस चीज पर ध्यान देंगे भारत में स्टोन एज कि पृथ्वी का जो समय है, पृथ्वी कब बनी, तो पृथ्वी का समय लगभग हमारे पास कितना है, 48 अरब वर्ष। ठीक है, उस पर पृथ्वी पर जो जीवन का प्रारंभ हो रहा है, जीवन का मतलब जितने भी प्राणी हैं, उस पर जो जीवन का प्रारंभ हो रहा है, ये प्रारंभ कितना हो रहा है, 35 अरब वर्ष पूर्व। अब आप इस चीज को यहां पर देखेंगे कि पृथ्वी जो है, जो बनी, उसका समय हमारे पास कितना आ रहा है, 48 अरब वर्ष पहले। और पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ लगभग हो रहा है 35 अरब वर्ष पहले। अब आप देखिएगा, इस चीज को समझिएगा। ज्योग्राफी में भी हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर मानव का जो जीवन है वो एकदम से प्रारंभ नहीं हुआ था। आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो एक कोश के जीव होते हैं, जैसे अमीबा, इनका जीवन प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे जो कशेरुकीय प्राणी होते हैं, उनका जीवन प्रारंभ हुआ। फिर उसी तरह से जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, उसका जीवन हमारे पास प्रारंभ हुआ। और मानव भी जैसे आज हम हैं इस तरह से थोड़ी था, बल्कि मानव जो था वो उस समय पर पहले जैसे कपी होते हैं यानी बंदर होते हैं, या इस तरह की जो प्रजातियां होती हैं, उस तरह से मानव का जीवन था। जैसा कि अगर मैं आपको ये कहूं कि मानव का कपी के रूप में जो पहला जीवन था, तो वो एनिमल्स के रूप में अपने हाथ, ये दोनों हाथ पैर की सहायता से वो चलता था, एक जीवन जैसा एनिमल्स का होता है उसको गुजारता था। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुआ। और उस डेवलपमेंट के द्वारा हमने देखा कि ऐसा मानव जिसने अपने इन दोनों हाथों को कुछ कार्य के लिए मुक्त किया, वो मानव हमारे पास कहलाएगा इरेक्टस। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं झुक रहा हूं और इन दोनों हाथों को हमने कुछ कार्य करने के लिए मुक्त किया, तो वो रूप हमारे पास क्या कहलाएगा, इरेक्टस का। वहां से जो मानव है अपने पशु जीवन से जब अलग हुआ, वही आपके पास क्या कहलाएगा, मानव का सांस्कृतिक जीवन कहलाएगा। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो मानव के सांस्कृतिक जीवन का मतलब है जब वो एक एनिमल लाइफ से अलग हुआ। ठीक है, एनिमल लाइफ से अलग हुआ, वो जो चीज कहलाएगी उसकी क्या होगी, वो सांस्कृतिक जीवन कहलाएगा। ये सांस्कृतिक जीवन लगभग कब से प्रारंभ हो रहा है, 30 लाख वर्ष पूर्व। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर पृथ्वी पर जो जीवन का प्रारंभ है वो 35
अरब वर्ष पहले से स्टार्ट हो रहा है और मानव का जो सांस्कृतिक जीवन है वो ज्यादा नहीं, वो केवल 30 लाख वर्ष पूर्व से आपके पास हो रहा है। तो मानव के जीवन का एक बहुत बड़ा समय किसमें निकल गया, जो अपने जीवन की जो जंगली अवस्थाएं हैं वो उसमें निकल गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा इस जगह पर आकर, अगली चीज होगी कि मानव का जो पृथ्वी पर एक शुरुआत हुई उसकी, वो आपके पास आती है प्लाइस्टोसीन युग में। हमारे पास भारत में मानव के सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं, वो ध्यान रखिएगा, प्री में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बोरी नामक स्थान से, और इसका समय लगभग 14 लाख ईसा पूर्व के आसपास है। ये डिफरेंट किताबों में बहुत अलग अलग आपको समय मिलेगा, कहीं पर 14 लाख के आसपास है, कहीं 20 लाख के आसपास है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम इतिहास के उस खंड में चल रहे हैं जो किस नाम से जाना जाता है, प्रागैतिहासिक काल। और हमारे पास उस काल को जानने का जो मेन सोर्स होता है, वो मेन सोर्स आपके पास होता है आर्कियोलॉजिकल। तो हम डिपेंड है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर। अगर वो प्रमाणित साक्ष्य मिल जाते हैं तो समय आपको स्पष्ट मिल जाएगा। अगर बहुत प्रमाणित साक्ष्य नहीं मिलते तो प्राय क्या होता है कि समय का निर्धारण करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यही कारण है कि अलग अलग किताबों में थोड़ा सा वो समय अलग अलग होगा। चलिए यहां तक। इसके बाद अब भारत में जो पाषाण काल की खोज हुई, भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज ये 1863 में हुई और रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा हुई, चेन्नई के पास में, ठीक है, नामक जगह है हमारे पास पलवरम। प्री में बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आपके साथ यहां पर पूछा जाएगा कि भारत में पाषाण काल की खोज कब हुई, किसने की? तो याद कर लीजिएगा, भारत में पाषाण काल की खोज 1863 में की, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। दक्षिण भारत में जगह हमारे पास पलवरम की। उसके अलावा भी बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने समय समय पर, पुरातत्वविद हैं जिन्होंने समय समय पर इतिहास के इस पाषाण काल के खंड की खोज की। जैसे कुछ के नाम आप देखेंगे, रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं, ये तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा विलियम किंग, ब्राउन कार्बन, सीएल कार्लाइल आपके पास है, पीटरसन आपके पास है, पीवी लाल हमारे पास है, वाडिया जी हमारे पास है, संकालिया हमारे पास है। ये बहुत सारे पुरातत्वविद, इतिहासविद हमारे पास हैं जिन्होंने पाषाण काल की खोज की। अब जैसा हमने कहा, इस पाषाण काल का मतलब हमारे पास जो है वो क्या, पत्थर का युग। पत्थर का युग